ओके जी। अच्छा, इसमें ये सेशन हमारा कोशिश होगी कि ये सेशन जो है वो इंटरैक्टिव सेशन हमारा रहेगा। हम आपस में बातचीत करते रहेंगे। ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे थ्रू चैट के थ्रू, बिकॉज हमारा जो टाइम है, हमने इसको विद इन 90 मिनट हम इसको कोशिश करेंगे क्लोज करें। और अगर किसी ने कुछ कहना होगा तो हैंड रेस करेंगे, बिकॉज जूम के अगर कुछ लॉज का या आपको पता हो कि उसके क्या प्रोसीजर होता है मीटिंग्स का, तो उसमें जैसे आप हैंड रेस करेंगे हमें आपका क्लिक आ जाएगा और हम फिर आपको जो भी उसमें स्लॉट आएगी आपके बात करने की, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आप शेयर कर सकेंगे आप। मैं आपके साथ अपना स्लाइड जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। जी, आपके साथ सबको इस वक्त स्लाइड विजिबल नजर आ रही है जी? यस लिख दीजिएगा चैट में। ओके जी। इसमें सबसे कोर्स को स्टार्टिंग में ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि इसमें एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि आपको, इफ यू वर्क विद पीपल हु आर डिफिकल्ट, there is both good news and bad news. The bad news is you work with them, and the good news is you have time to study them, understand them, patterns of their behavior, and plan your strategic रिस्पॉन्स। जो भी आपने उसका रिस्पॉन्स प्लान करना है, वो रिस्पॉन्स आप इसके ऊपर सीख सकते हैं कि आपने कैसे उनके साथ प्लान करना है। देखें, जैसे लोग जो है वो सम टाइम आप बहुत ही क्रूशल सिचुएशन में होते हैं और सम टाइम आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तो आपकी उस क्रूशल सिचुएशन से वो आपको निकाल लेते हैं और आपका मूड ठीक कर देते हैं, आपको जो है वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं और आप वर्स्ट सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। उसी तरह सम टाइम लोग आपको इतना इरिटेट करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी सिचुएशन में हो तो आपका मूड भी खराब हो जाता है और आप आउट ऑफ माइंड चले जाते हैं। इसी तरह आपके पास भी ये स्ट्रैटेजी है, अल्लाह ताला ने आपको ये ब्रेन दिया है कि आप लोगों को उनकी वर्स्ट सिचुएशन में से निकाल कर और बेस्ट आउटकम आप ले सकते हैं जो है। तो इसके ऊपर ही हमारा कोर्स जो है वो सारा बेस करता है और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखें, 10 मोस्ट अनवांटेड बिहेवियर्स जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, वो हम इस बुक में हमने देखा और उस कोर्स में हमने जिनके ऊपर बात करनी है वो 10 मोस्ट अनवांटेड बिहेवियर्स हैं, जिसको हमने देखना है कि हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला बिहेवियर आता है जिसका नाम इसमें दिया गया है उसे कहते हैं द टैंक। टैंक क्या होता है जी? ये पुशी एंड ruthless, लाउड एंड फोर्सफुल, और विद the quiet intensity and surgical precision of a laser, the tank assumes that the end justifies the means. If you are in the way, you will be eliminated. ठीक है, टैंक का बिहेवियर क्या होता है? आपने ये बिहेवियर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब आपको डेली रूटीन में मिलते हैं तो वो एकदम आपके ऊपर जो है वो ऐसी चढ़ाई करते हैं, एकदम आपको इस तरह से डील करते हैं कि आपको लगता है कि बस आप इनके आगे स्टैंड ही नहीं कर सकते। ये जो बिहेवियर है इसको नाम दिया गया टैंक बिहेवियर का। ये जिस तरह टैंक जो है वो अपने एम की तरफ बढ़ता है और रास्ते में जो भी चीज आती है उसको बिल्कुल वो डिस्ट्रॉय करता हुआ, रोनता हुआ चले जाता है। इसी तरह ये बिहेवियर होता है और समटाइम आप देखें कि ये वो बिहेवियर है जो कि हम खुद भी डेली रूटीन में बहुत दफा अडॉप्ट करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये एक बिहेवियर है जिसको टैंक का नाम दिया गया। और आप डेफिनेटली जब ये नाम आया होगा तो आपके जहन में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए होंगे कि जो टैंक हैं, आप उनको
रिलेट कर सकते हैं इस बिहेवियर के साथ जो है। सेकंड बिहेवियर है द स्नाइपर। दिस कॉवेट ऑपरेटर रिजेंट्स यू for some reason. Instead of getting mad, he or she gets even by identifying your weaknesses and using them against you through sabotage, gossip, and put downs. अब अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये जो बिहेवियर है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इस बिहेवियर से लोग क्या करते हैं कि आपको किसी खास इवेंट में, किसी खास जगह पे जब उनको पता चल जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो उस वीकनेस को वो हाईलाइट करेंगे, उस वीकनेस के ऊपर बात करेंगे, उस वीकनेस के ऊपर आपको जो है वो पिन पॉइंट करेंगे, ताकि आपको टोटली वो सबोटाज कर दें। और या आपके लिए वो ऐसी गॉसिप्स करेंगे डिफरेंट जगहों पे, जिससे मतलब आपकी वीकनेस जो है वो हाईलाइट हो जाएगी, और उससे आपको ये लगेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आप पे अटैक कहाँ से कैसे हो रहा है। तो ये जो बिहेवियर है इसको स्नाइपर कहते हैं। स्नाइपर, आप लोगों को पता है कि स्नाइपर का मतलब है कि वो किसी कवर में छुप के अपने एम को टारगेट करता है और वहीं पे जाके हिट करता है वो जगह। तो ये वाला जो बिहेवियर है ये डेली रूटीन में, पर्सनल मैटर्स में होता है, स्पेशली कॉर्पोरेट कल्चर में तो बहुत सारा होता है। कॉर्पोरेट कल्चर में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको इस तरह से डील करते हैं, आपके पीछे ऐसी जो है वो बैक बाइटिंग करते हैं, और मीटिंग में किसी मौके पे हो तो कोई पिन पॉइंट करेंगे आपकी वीकनेस को जो है। तो ये है स्नाइपर बिहेवियर। द ग्रेनेड। दिस पर्सन एक्सप्लोड्स इन टेंट्रम्स दैट सीम disproportionate to the present circumstances, sending others ducking for cover and wondering what it's all about। देखें, ये वो बिहेवियर है कि ये अचानक ये बंदा जो है वो ग्रेनेड की तरह फटता है, और आपको पता भी नहीं चलता, आप समझ ही नहीं सकते कि इसको हुआ क्या है। अब सम टाइम क्या होता है कि उसके अंदर चीजें बिल्टअप हो रही होती हैं, और किसी वो ऐसी छोटी सी बात के ऊपर वो फटता है बंदा, और आप उसको नहीं समझ सकते कि ये इसने क्या किया, क्यों किया, और ये सडनली इतना ज्यादा इसने जो है वो ट्रेंट्रम क्यों थ्रो किया है हमारे ऊपर जो है। तो ये एक बिहेवियर है, इसका नाम ग्रेनेड दिया। नाम इन्होंने बड़े मजे के रखे हुए हैं इसमें। दे नो इट ऑल। ये जो बिहेवियर है और ये जो बंदा है, दिस पर्सन नोज 98% ऑफ एवरीथिंग। ये बंदा बहुत नॉलेजफुल होता है, और इसको ऑलमोस्ट तमाम चीजों का पता होता है। ये जानता है कि चीजें किस तरह से हैं, कैसे हैं। जब आप इसके साथ बात कर रहे होते हैं तो वो आपको इस तरह से अंडरमाइन करता है, इस तरह से वो आपको स्नब करता है कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, बिकॉज उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसको पता होता है कि मैंने अपनी नॉलेज को किस तरह से आगे कन्वे करना है। आप किसी भी तरह से उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको उसकी इतनी प्रॉपर रीजनिंग देगा विद विद ऑल फैक्ट्स कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं इस बंदे के साथ कैसे बात करूं जो है। और वो अल्टीमेटली आपको जो है वो अपनी कन्वर्सेशन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अंडरमाइन कर देगा, और आपको उसकी बात माननी ही पड़ती है। ठीक है, तो एक एक ये बिहेवियर है। फिफ्थ बिहेवियर जो है वो बड़ा मजे का है, कि आपको बहुत सारे हमारे, बल्कि सोसाइटी में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दे थिंक दे नो इट ऑल। ये वो लोग हैं जिनको ख्याल है कि हमें सब चीजों का पता है। वो जब भी आप कोई चीज कर रहे होंगे तो वो आपको कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये इस तरह से हो रही है। इवन आपको उसकी नॉलेज भी होगी तो वो आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आपको लगेगा कि शायद जो मेरी नॉलेज है वो इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है, ये जो बंदा कह रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। अच्छा, इसमें इस तरह की जो कैटेगरी है ये वहां पे और डेंजरस हो जाती है जहां पे आपके पास नॉलेज कम हो और इस बंदे के पास हाफ नॉलेज हो। अब वो हाफ नॉलेज के साथ आपको इतना ज्यादा डिट्रैक्ट करेगा, और स्पेशली आपके फिर मैं वही बात करूंगा कि कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत होता है कि आपका कोई ऐसा इमीडिएट बॉस होगा, कोई मीटिंग में आप गए हुए हैं तो वो इस तरह से चीज को बताएगा, आपको पता भी होगी कि क्या मार्केट की सिचुएशन है, क्या सेल्स की सिचुएशन है, क्या चल रहा है, बट वो इस तरह से आगे मीटिंग में प्रेजेंट करेगा चीजों को कि आप उसको जो है वो डिनाई नहीं कर पाएंगे जो।
तो ये एक एक ये कैटेगरी बड़ी मजे की कैटेगरी है, और इनके साथ डील करना जो है ये भी एक बहुत आर्ट है कि आपने इनके साथ कैसे डील करना है। सिक्स कैटेगरी है द यस पर्सन। ये क्विक टू एग्री है और स्लो टू डिलीवर है, फौरन बात को जो है वो एग्री कर जाएगा, बट जब डिलीवर करने का टाइम आएगा तो वो हमेशा जो है वो डिलीवरी के वक्त में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो डिलीवर नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। और यस पर्सन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स होंगी और ब्रोकन प्रोमिसेस होंगे, बिकॉज वो हर चीज को जब आप यस कर रहे होते हैं आप नो कर ही नहीं सकते। तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने किस तरह से चीज को हैंडल करना है, और वो हर वक्त चीज को जो है वो बताएगा कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको ऐसी लोग जो हैं वो आपको डेली रूटीन में आपकी फैमिली में भी मिल जाएंगे, आपके बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, और आपके जो है ऑफिस में तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, स्पेशली जो बॉसेस होते हैं उनको अपने नीचे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो फौरन कहेंगे कि यस सर, ये जो है जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है इट विल बी डन, ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है जो है ना। लेकिन जब करने का टाइम आएगा तो फिर उस वक्त कोई ना कोई आपको लेम एक्सक्यूजेस वो देंगे। तो यस पर्सन की निशानी यह है कि ये हमेशा आपको जो है वो कभी रियल सिचुएशन नहीं बताएगा, हमेशा आपकी बात से एग्री करेगा, हमेशा कहेगा ये काम हो सकता है, और जब करने का टाइम आएगा तो वो काम नहीं करेगा, और ये बंदा हमेशा ओवर कमिटेड होता है। द मे बी पर्सन, when faced with the crucial decision, the maybe person keeps putting it off until it's too late। अच्छा, ये क्या करेगा कि ये बंदा जो है जब भी डिसीजन करने का टाइम आता है ना, तो ये बंदा हमेशा डिले करेगा। ये वाला बिहेवियर इस तरह का है कि हमेशा डिले करेगा और इंतजार करेगा कि अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन है ये खुद ही से जो है वो खत्म हो जाए, खुद ही से ये सिचुएशन किसी तरह हल हो जाए, और ये जो है ये मतलब मुझे इसमें कुछ भी ना कहना पड़े। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये वाली सिचुएशन होती है तो जो मे बी पर्सन में अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो उसका जो है रिस्पॉन्सिबल, उसका जो फॉल्टी है वो मे बी पर्सन ही होता है, बिकॉज उसने राइट टाइम के ऊपर डिसीजन नहीं कर पाया वो। द नथिंग पर्सन, you can't know what's going on because the nothing persons tell you nothing, no feedback, verbal or non-verbal। अच्छा, ऐसे लोग भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपके दोस्तों में भी मिल सकते हैं, ऑफिस में भी डेफिनेटली होते हैं, आपको मीटिंग्स आप अटेंड करते हैं, आपने कोई मीटिंग की है तो आपको अपने टीम में ऐसा बंदा मिलेगा जो कोई आपको ना यस करेगा ना नो करेगा, ना कोई रिस्पांस देगा, ना वर्बली रिस्पांस देगा, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप उससे कुछ असेस कर सकें। तो ये कैटेगरी जो है ये भी बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत मजे की भी है कि ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करें कि ये वो लोग जो हैं ये आपको कुछ रिस्पॉन्स, आपके टीम मेंबर भी हैं बट आपको रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकते। तो ऐसे इनको कैसे हैंडल करना है वो भी हम आगे आके देखते हैं। द नो पर्सन, दिस पर्सन सेज एवरी सिल्वर क्लाउड हैज अ डार्क लाइनिंग। हम कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग एक बड़ा मशहूर हमारा जो है एक ईडियम है, हम मुहावरा यूज करते हैं कि डार्क क्लाउड्स में आप सिल्वर लाइनिंग को देखें, बट ये जो है वो सिल्वर क्लाउड्स में भी डार्क लाइनिंग्स को देखेगा, और ये कहेगा कि आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, आई एम बीइंग रियलिस्टिक। अच्छा, इसका ये ख्याल है, इस तरह के बिहेवियर के जो लोग हैं उनका ये ख्याल है कि हम जो हैं वो बेसिकली हम गलत नहीं है, हम बहुत रियलिस्टिक हैं, हम इतने रियलिस्टिक हैं कि हम चीज को इतना ज्यादा डीपली देखते हैं कि हम मतलब उसके अंदर बहुत निटिग्रिटी में जाते हैं। बट एंड ये होता है कि जो इतनी डिटेल या इतनी ज्यादा उसको जब वो क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिविटी से देखते हैं तो बेसिकली वो हर चीज को शुरू होने से पहले ही उसको खत्म कर देते हैं, उसका नेगेटिव पार्ट पहले देखते हैं जो है। और जो मतलब नो पर्सन ये करते हैं कि ये अब जो दूसरा बंदा है उसको भी उसका मोरल भी डाउन कर देंगे जो है। तो ये वाली कैटेगरी को भी हमें अंडरस्टैंड करना है। और द लास्ट कैटेगरी, दीज पीपल वेलो इन देयर वो whine constantly and drags other down with the weight of their generalization and nothing is right। ठीक है, ये वो लोग हैं जो हर वक्त
सेल्फ पिटी में रहेंगे, हर वक्त शिकवा करते रहेंगे। और वो जब भी आप उनसे बात करेंगे, इनकी निशानी ये है कि जब ये बात आप इनसे कर रहे होंगे तो वो हर दफा सिचुएशन को जनरलाइज कर रहे होते हैं। उनसे आप पूछें ये आपको कैसे पता है इस सिचुएशन का, तो वो कहते हैं जी ऐसे होती ही है, सारे ऐसे कहते हैं कि इस वक्त में ऐसे ही करना चाहिए। सारे ये कहते हैं कि जो है मार्केट की सिचुएशन खराब है। सारे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, मार्केट में कोई बिजनेस नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हुई हुई है। अच्छा, आप इनसे बात करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं, जो सास और बहू का जो रिलेशन है वो हमेशा से लड़ाई वाला ही रह सकता है, उसमें कभी ठीक नहीं होता। अगर कोई हस्बैंड होगा तो वो ये कहेगा कि मेरे तो हालात ही बहुत ख़राब हैं, मेरी बेगम भी बहुत मेरे ऊपर शाउट करती है, मेरे ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बीवी से बात करेंगे तो वो कहेगी कि मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड है, मेरा हस्बैंड मुझे लुक आफ्टर नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे नहीं देखते। अच्छा, ऑफिस में होंगे तो आपके जो टीम मेंबर्स होंगे वो कहेंगे मेरा जो बॉस है वो बहुत सख्त है, वो हमारे कमाओ कोई इमोशंस को नहीं देखता, उसको हमारी कोई फिक्र नहीं है, वो हमें मुसलसल हमारे ऊपर जो है एक्स्ट्रा लोड डाली रखता है। बॉस से पूछेंगे तो वो कहेगा मेरी टीम काम ही नहीं कर रही है। सो ये वो लोग हैं जो हर वक्त ब्लेम जो है वो दूसरों के ऊपर कर रहे होते हैं। ये हमारी 10 कैटेगरीज हैं। अब यहां पे मैं अपनी जो है वो शेयरिंग स्टॉप करूंगा। अच्छा जी, अभी हमने 10 कैटेगरीज को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये 10 कैटेगरीज कौन सी हैं बेसिकली जो है, और ये कौन कौन से लोग हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप सोचें तो यही 10 कैटेगरीज हैं जो हर एक के आसपास डेली रूटीन में चल रही होती हैं, और सम टाइम आप भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन करेंगे आपका। अभी हम ब्रेकआउट्स रूम बनाएंगे। आपने उस ब्रेकआउट रूम्स में दो चीजों के ऊपर फोकस रखना है। वो दो चीजें फोकस ये होंगी कि एक तो आपने आइडेंटिफाई करना है अपने जो भी आपके पार्टिसिपेंट उन ब्रेकआउट रूम में होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करके आपने बताना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसमें नॉर्मली एक इंसान जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में 2 से 3 कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। बट आपको अपनी बेसिक कैटेगरी का पता होना चाहिए कि मैं नॉर्मली जब टफ हालात आते हैं तो मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। और सेकंड आपका टास्क ये है कि आपने कोई एक ऐसा बंदा जिसको आप जहन में रखें कि मेरे लिए ये डिफिकल्ट पर्सन है, उस बंदे को आपने जो है वो अपने ला के जहन में, और आपने अपने पार्टिसिपेंट को बताना है कि ये वो बंदा है और मैं उसको असेस करता हूं कि ये इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए? अगर इसमें आ गए हैं तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख दें, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। जो अगर कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आपको आप ऑटोमेटिकली उसमें अपने ब्रेकआउट रूम में चले जाएंगे। वहां पे जाके आपने अपने पार्ट, और देखिए ब्रेकआउट रूम में जाके आपने भी जो है वो नो पर्सन वो नहीं बन जाना, आपने नथिंग पर्सन जो रिस्पॉन्स ही ना दे रहा हो। तो आपने ब्रेकआउट रूम में जाके इंटरेक्शन आपने करनी है। ये हम नॉर्मली इसको हम तकरीबन 8 मिनट का सेशंस होगा। 4 4 लोगों का हम ग्रुप बनाएंगे, 2 2 मिनट आपके पास होंगे, और आपने उसके ऊपर बात करनी है, जो है अपनी कैटेगरी बतानी है नंबर 1, और सेकंड ये है कि जो आपका डिफिकल्ट पर्सन है उसकी कैटेगरी बनानी है। नेक्स्ट फिर सेश अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जो है उस उन कैटेगरीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका क्या बिहेवियर है, क्या इंटेंट है, और कैसे हमने उनको हैंडल करना है। जो अभी आपको अगर आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं ब्रेकआउट रूम में तो ठीक है, लेकिन अगर जो ना जा पाए तो आपको ज्वाइन का बटन आएगा, उस बटन को आपने क्लिक कर देना है, जो है। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग एक दफा कैटेगरीज दोबारा देखना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कैटेगरीज को दोबारा।
या आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख लें। नंबर वन कैटेगरी इज द टैंक। नंबर टू कैटेगरी द स्नाइपर। नंबर थ्री कैटेगरी द ग्रेनेड। नंबर फोर कैटेगरी इज द नो इट ऑल। Number five category is they think they know it all. And the number six category is the yes person. Seventh category is the maybe person. Eighth category is the nothing person. Ninth is the no person. And the last category is the whiner. Whiner का मतलब जो हर वक्त कंप्लेन करता रहे जो। ठीक है जी, सब रेडी हैं। अब आपके ब्रेकआउट रूम्स आपके बन गए हैं, आप ब्रेकआउट रूम्स को ज्वाइन कर लें। डिफिकल्ट अपनी जिंदगी का, और उसका देखना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपका चल रहा है, कुछ डिस्कशन हो रही है। नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो आप लोग आपस में डिस्कशन करें। आपके साथ दो लोग हैं, मेरे साथ दो लोग हैं। प्रोफेसर जी। ये नईम मलिक साहब हैं और मोहित साहब हैं। मोहित साहब अपना प्लीज ऑन कीजिएगा माइक आप भी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। वाह सलाम जी सर, प्लीज। क्या हाल है? सब ठीक है? खैरियत से हैं? जी प्लीज आप जरा आपस में इंटरेक्ट करें। जी नहीं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आप सुने सर, सब खैर है अल्लाह जी? का खैरियत शुक्र है से हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज बात आ आ रही रही है है? आपको? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो सर। आप क्या समझते हैं कि आप इन 10 कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी में फॉल
जी This is entirely different, and dealing with the rest of the world is different. And यस यस ऑफ कोर्स कुछ चीजें हम फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं ना एक दूसरे के साथ, कि और भी नहीं हम एक एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो जी फिर हम जी क्रिटिकल हो जाते हैं. आई एम अ जी वर्गो एज अ स्टार, अच्छा 2nd September, and I can be very critical at times. I try to rectify myself or improve upon myself. It's a constant. मौका और वक्त देना चाहिए जी अब बजा कह रही हैं. जी It will be quite enlightening once we are done with this talk today. We probably will learn things from it. Uh, जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का हो गया सेशन, आपस में बातचीत या नहीं हुई अभी? जी रियाज भाई, हमारी जी आपस में कंप्लीट बातचीत हो हो गया। कंप्लीट हो गया आपका? जी हो गया कंप्लीट। जी सर, हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया आपने। 1 मिनट का आपने कहा था कि टाइम में। नहीं नहीं, 2-2 मिनट, हर पार्टिसिपेंट के 2-2 मिनट थे। ऑलमोस्ट तकरीबन 2-2 मिनट सर हमें समझ ही कर आपने लिए सब। एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया था, ओके, बड़ी दैट्स जल्दी गुड, कैटेगराइज दैट्स किया गुड, हुआ। दैट्स गुड। चलें, बस अभी फिर और कोई डिस्कशन करनी है तो करें, हम 1-2 मिनट में बस वापस जा रहे हैं। जी शफकत साहब, अगर आप कुछ अपने तजर्बात से हमें मुस्तफीद करना चाहें। हाँ सर, मेरा ताल्लुक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है। मैं एक मल्टीनेशनल फर्म में काम कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। वालेकुम। यार साहब, यहाँ पे तो वो कोई बात ही नहीं कर रहा, मेरे रूम में कोई बात ही नहीं हो रही। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का कंप्लीट होगा आपस में इंटरेक्शन? नो सर, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेरे दो पार्टिसिपेंट हैं। एक जो है वो आबिदा असलम है और एक साहिरा इकबाल है। दोनों जी शफकत साहब, ना मैं सुनते और हैं इस ना रूम में बोल जो भी है, दूसरे मेरे चैट शरीक भी हैं है। हसनैन, चैट भी मैंने हम हेल्प किया दोनों लेकिन चैट भी फार्मा कंपनी में कोई रिप्लाई नहीं कर बायोफार्मा रही। एक सेकंड जी, मैं इनको कहता हूँ। से दोनों जो है वो लाहौर से हैं, और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि आप किस सिटी से इस रूम में जो मलिहा राशिद, ये भी आपकी कोलीग हैं, आप आपके साथ हैं, कोलीग हैं आप? आपका ये 7 मिनट रह गया, ऐसे क्या? आई थिंक हम इसको भी क्लोज कर। थैंक यू।
जी, आप सब लोग बखैर वाफियत वापस आ गए। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? तो अगर आप में से कुछ लोग शेयर करना चाहें, बट विद इन 30 सेकेंड्स से 45 सेकेंड्स के अंदर। सर इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो है ना थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की अपने आप को इन कैटेगरीज में फिट किया। और दूसरा ये है कि आसपास ऑफिस में, घर में, मोहल्ले में, आसपास हमारे गिर्द गिर्द किस तरह की कैटेगरी से पाला ज्यादा पड़ता है। तो कुछ जो आप हमारे रूम में पार्टिसिपेंट थे उनको जो है ना पूरी कैटेगरी उन्होंने लेट ज्वाइन किया था तो पता नहीं चला। ओके। तो ओवरऑल ये है कि सिचुएशन ये है कि कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग होना शुरू हुई है। तो इंशाल्लाह ये जब सेशन कंप्लीट होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने आप को भी और आसपास लोगों को एवेल्यूएट कर सकेंगे। जबरदस्त है जी, जबरदस्त। और कोई? सर मैं शेयर करना चाहूंगा कि जी प्लीज। मेरा बल्कि एक क्वेश्चन भी है कि मुझे ये लग रहा था कि मैं 2 से 3 कैटेगरीज में फॉल कर रहा हूँ। तो इज इट नेसेसरी कि एक शख्स हमेशा एक ही कैटेगरी में फॉल करेगा, वो दूसरी कैटेगरी में उसकी कुछ चीज ऐसी नहीं है कि जो उसमें भी थोड़ी सी क्वालिटीज हों मौजूद? वेरी वेरी गुड जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लैरिटी चाहिए होगी आपकी तरफ से ना थोड़ी सी। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, मैंने ब्रेकेट रूम में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली 2 से 3 कैटेगरीज में हम फॉल कर जाते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है। सम टाइम, फॉर एग्जांपल जब मैंने ये सेशन किया तो मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। तो मैंने ये देखा कि मैं सम टाइम्स जो है मैं मे बी पर्सन बन जाता हूँ। और जब मैं मे बी पर्सन बन जाता हूँ तो रीज़न ये होती है कि मैं चीज़ों को इतना ज़्यादा परफेक्ट देखने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि उसमें मैं समटाइम कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जब वो बिल्कुल मेरे उस परफेक्ट लेवल के ऊपर आती है तो मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है। तो मे बी हो जाता हूँ, बट एट द सेम टाइम्स जब कोई पैनिक सिचुएशन हो, मैं कहीं पे मैंने जाना है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि मैंने टास्क को अपने कंप्लीट करना है, तो उस वक्त मैं मतलब ग्रेनेड की सिचुएशन में भी आ जाता हूँ। मैं किसी छोटी सी बात के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फ्लेयर अप भी हो जाऊंगा, मैं टेंट्रम भी थ्रो करूंगा। मैं मतलब बिकॉज उसमें मुझे एक काम को करना है तो मैंने अपनी पोजीशन मेरी चेंज हो जाती है। सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कि सिचुएशनली की जो है वो कैटेगरी चेंज होती है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं एज पर नेचर जो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं वो मैं ये करता हूं कि एज पर नेचर मैं वाइनर कभी नहीं हो सकता। मैं कभी भी अपने आप को इस कैटेगरी में नहीं ला सकता कि मैं ये कहूं कि मेरे साथ फलां चीज भी खराब हो रही है, चीज भी गलत हो रही है, ये भी गलत हो रहा है, तो मैं वाइनर कभी नहीं हो सकूंगा। ठीक है। मैं एज पर माय नेचर मैं नो पर्सन कभी नहीं हूंगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये चीज नहीं हो सकती, या मैं उसमें से हमेशा मतलब मैं अपनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता हूँ। ठीक है। तो आप कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं, ये मतलब बड़ा नॉर्मल है ये जो है ना। एटलीस्ट 2 कैटेगरीज तो डेफिनेटली एक बंदा 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में आता है अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है। राइट सर। ठीक है जी। और सर दूसरी चीज ये थी, हम 3 पार्टिसिपेंट थे तो हम तीनों का ऑलमोस्ट सेम ही था कि आपको किस तरीके के बंदे से डील करना मुश्किल है। तो वो था कि वही बंदा जिसको जो कहता है जी मुझे सब पता है। ठीक है। ठीक है। और एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। वो जो मेरे साथ दो एक खातून थी और एक सैयद आगा उनका नाम था। ठीक है। तो दोनों फार्मर से थे आई गेस। तो उनका यही था कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमें सब पता है, एग्जैक्टली। जबकि हम ये कहते हैं कि ज़ाहिर प्रोडक्ट, एक बंदा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है तो इट मीन कि वो कुछ पढ़ के आया, तैयारी करके आया। राइट। डॉक्टर्स बिल्कुल उनको ज़्यादा आइडिया कभी कभी होता है, एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिशनर होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि ज़्यादातर मेरे ख्याल में, मुझे भी अगर मैं अपने पर्सनल बात करूं तो मुझे ऐसे लोगों से ही देखिए, जो वाइनर है उसने तो कुछ भी नहीं करना ना, वो तो ठीक है जी उसको लगा रहने। लेकिन जो बंदा है वो आपके काम में भी टांग अड़ाएगा, होगा नहीं नहीं मैंने पता है, मैंने दस मैं बिल्कुल कर ठीक। लांगा। बिल्कुल तो ठीक है। इस हवाले से थोड़ा सा जी हाँ, बताइएगा। बिल्कुल। आगे हम इसी के ऊपर आएंगे कि हाउ टू हैंडल दम। बेसिकली ये तो हमारी बेस थी ना कि हमने आइडेंटिफाई किया ऐसे बिहेवियर्स को
कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू हैंडल देम। Ayaz, excuse me, सर sorry to butt in. I think you will be able to evaluate me personally as to what category I fall in, or my wife, who is also on the group. They will be मैं able to pass a better judgment. जी मैं एक Because मैं खुद I fail to comprehend कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ 10 में से. मैं I like to मैं have आपको your मैं input. मैं आपको बताता हूँ जी। असल में मेरे साहब जो हैं, मेरे मतलब मेरे ऑनर है, ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं। और मैंने मेरे साहब के साथ को पिछले 25 साल से मैं वाबस्ता हूँ। हमने काम भी इकट्ठे किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी असेसमेंट है कि मेरे साहब की जो कैटेगरी है वो है दे नो इट ऑल। बिकॉज मेजर साहब जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से डीप स्टडी करते हैं। तो बहुत डीप स्टडी करते हैं, इसलिए इनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। तो इसलिए ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और उसके बाद ये जब अपना गियर चेंज करते हैं तो ये टैंक कैटेगरी में भी चले जाते हैं। ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज में मैं सब की समझता हूँ कि इन दो कैटेगरीज में मैं सब जो है वो सिचुएशनली फॉल करते हैं। बेसिकली जो बेस कैटेगरी दैट इज यार बस तो नो इट जो ऑल, यार आंटी और सेकंड शुरू कैटेगरी हो जाते टैंक जो है। अच्छा जी, और कोई शेयर करना चाहेगा अच्छा, जी? हाँ जी, मुझे माय नेम इज़ नवीदा ज़हरा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। एजुकेशनिस्ट, हमें स्कूलों में ज़्यादातर पेरेंट्स जैसे बच्चों के बारे में ख़ास तौर से जो पेरेंट्स जिनके बच्चे जो होते हैं सफ़र होते हैं या उनको किसी किस्म की डिजीज होती है, मिसाल के तौर पे कि यार बस रखो ना अम्मी। जॉइंट फैमिली का जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको कुछ समझाना पड़ता है उनके बच्चों के बारे में। मैं ये बात कर रही हूँ एलीट क्लास के जो स्कूल्स होते हैं, तो पेरेंट्स बात सुनने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल वो ठीक ना है। तो ये सुनने को तैयार होते हैं कि उनका बच्चा गलत है, ना वो ये सुनने के अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली सेक्शुअल, मोस्टली आउटसाइडर्स ही होते हैं। और या घर में भी sometimes ऐसा हो रहा होता है। ये पढ़े लिखे हैं तो हम टेक्निकली भी बचा रहे होते हैं। अब डायरेक्ट तो उनको बता नहीं सकते। और जी, ऐसी I request you all, तो please mute your mics so we can hear properly. Thank you। जी बताइए आप। तो हाँ, तो उस आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ब्रेक हो रही है, बट मैं जो अंडरस्टैंड कर सका वो मुझे ये समझ आई है कि आप ये बताना चाह रही हैं कि आपके डेली रूटीन में आपका जो इंटरेक्शन रहता है वो पेरेंट्स के साथ स्कूल्स में, और वो आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं जो कि डेफिनेटली डिफरेंट उनका बिहेवियर होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और डिफरेंट माइंडसेट के साथ वो लोग आते हैं। तो देखें, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको जो भी लोग जो है वो पब्लिक डीलिंग वाले सेक्टर में हैं, बिकॉज आपका भी पब्लिक डीलिंग का सेक्टर है, जो लोग पब्लिक डीलिंग के सेक्टर में हैं उनको इस सब्जेक्ट को जो है वो डीपली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उनको डीपली समझना चाहिए, डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस सेशन के बाद, ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप में से कोई भी अगर इंडिविजुअली मेरे साथ कोई चीज़ डिस्कस करना चाहे तो आप मेरे साथ टाइम सेट कर लीजिएगा, एंड वी कैन डिस्कस ऑन इट। पर्टिकुलरली जो आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हवाले से हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और डेफिनेटली आई ट्राई कि मैं आपको कोई बेहतर उसमें एडवाइस कर सकूं। तो इंशाल्लाह जो भी आपका किसी का कोई पर्सनली कोई ऐसा हुआ टॉपिक जिस पे वो मेरे से बात करना चाहे, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम।
ठीक है जी, और कोई अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज विद इन 1 मिनट कर लें, बिकॉज नेक्स्ट फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, बिकॉज टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो इसलिए हम इसको जो है जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी रहीम साहब। सर मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे रूम में, तो मेरे साथ जो साहब थे, नाम मेरे जिद से निकल गया उनका, हम दोनों ने इस बारे में ये सोचा कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि वी आर नो एवरीथिंग, ठीक है, और सम टाइम ऐसा लगता है कि मे बी हम कुछ नहीं जानते। तो ये दो कैटेगरी में ऐसा फील होता है कि बीइंग, अगर हम सेल्स पर्सन जब फील्ड में जा रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसे लोगों से टकराव हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें अपने सब्जेक्ट पे उस तरीके से कमांड नहीं है, और वो हमें डी ट्रैक करने में या हमें अपनी तरफ अपने ट्रैक पे लाने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, मैं आपको बताऊं, इसमें किसी भी सिचुएशन में आपको बहुत रियलिस्टिक होना, स्पेशली व्हेन यू आर इन द पब्लिक डीलिंग और व्हेन यू आर इन द फील्ड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के ऊपर कॉन्शियस होना चाहिए कि आप रियलिटी बेस्ड रहें। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, आपकी क्या नॉलेज है और आपकी क्या प्रिपरेशन है, इसको आपका फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका, बिकॉज समटाइम यू थिंक यू नो इट ऑल, बट कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी रह गई जो आपको नहीं पता, तो अगर आप उसको एनालिसिस करें तो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी थी जो है ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर देखें, ये एक बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच होती है कि आप कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं और कॉन्टिन्यूसली आपको जो है लर्निंग करनी पड़ती है, हर फील्ड में करनी पड़ती है, बट स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में तो इन एनी केस आपको करनी पड़ती है, बिकॉज मार्केट इतनी फास्ट है। इंफॉर्मेशन अब आपके किसी भी इंसान के पास, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, आप यहां बैठे बैठे उस बात को गूगल करेंगे, मैंने आपको बुक बताई, आप गूगल करेंगे, आपके पास बुक आ गई, आपने उसको, उसकी 1 सेकंड में आपने उसकी समरी पढ़ी और आपने देख लिया कि मैं जो बता रहा हूं वो मैं क्या बता रहा हूं। देन यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात अथेंटिक होनी चाहिए, वो बात रिलायबल होनी चाहिए, और उस बात के ऊपर जो आपकी ग्रिप है वो मुकम्मल होनी चाहिए जब भी आप अपने किसी क्लाइंट को डील करने जाएं। तो इसलिए मतलब ये चीज जो है कि दे थिंक दे नो इट ऑल, सेल्स पर्सन को इस कैटेगरी से इन एनी केस बाहर आना चाहिए। वो इस कैटेगरी में फॉल कर ही नहीं सकता जो है, बिकॉज आपने इसमें फॉल कर लिया तो आपका फेलियर है ये। ठीक है जी, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो जी मैं, सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम आगे बात करते रहेंगे, मैं अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है अभी स्क्रीन तो नहीं आई आप लोगों के साथ शेयर। जी सर, हो गई है स्क्रीन हो गई शेयर। है, हो गई। ओके, जस्ट, अच्छा ये मेरे पास में कुछ शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड।
जी, आप लोग अगर कोई और शेयर करना चाहे तो इन द मीन वाइल आप कर लें। मैं ज़रा थोड़ा सा इसका एक टेक्निकल इशू हुआ है, मैं वो 1 सेकंड में रिजॉल्व कर रहा हूँ। ओके जी। अच्छा जी, अब जब आप इन 10 कैटेगरीज को डील करने जाते हैं, देन आपकी जो है वो अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जब आप इनको डील करने चाहते हैं। इसमें जो है 4 चॉइसेस व्हेन डीलिंग विद पीपल यू कांट स्टैंड आर: नंबर 1, स्टे एंड डू नथिंग; नंबर 2, वोट विद योर फीट; नंबर 3, चेंज योर एटीट्यूड; एंड नंबर 4 इज चेंज योर बिहेवियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टे एंड डू नथिंग का क्या तरीका है और कैसे आप इसको हैंडल करते हैं। जो डूइंग नथिंग इज नॉट, मतलब ये वेरी नेसेसरी नहीं है कि आप इसको जो है वो हैंडल जब कर रहे हैं तो वो आपको जो है मतलब जब आप डूइंग नथिंग के सिचुएशन में जाते हैं तो ये हमेशा आपके लिए हेल्पफुल हो। But sometime ये situation जो doing nothing is dangerous because frustration with difficult people tend to build up and get worse over time। कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे उस सिचुएशन में, कोई आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उस जो आपकी एक वर्स सिचुएशन क्रिएट हो गई है और इस सिचुएशन में आपने अपने आप को किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं किया और आप जस्ट वेट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन खुद ही से जो बिल्ट अप हुई है खुद ही से ये डिफ्यूज हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो एंड क्या करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी लूज हो जाती है और आपका जो मोरल है वो भी लोअर साइड पे चला जाता है और जो आपको उस वक्त कोर्स ऑफ एक्शन लेना होता है वो आपका पोस्टपोन हो जाता है। तो ये सिचुएशन होती है, बट इस सिचुएशन को जो है वो अवॉइड करना चाहिए इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। Vote with your feet. Sometimes your best option is to walk away. Not at all situations are resolvable। देखें, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जिसको हम कहते हैं ना कि खाम खा का हमें एंट्री अपनी नहीं करनी चाहिए और खाम खा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और सम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि इतनी वर्थ ही नहीं रखती है कि उसके ऊपर आप टाइम अपना वेस्ट करें। If everything you say and or do makes matter worse and if you find yourself losing control, मतलब आप अगर इस सिचुएशन में ऐसे ऐड हो गए हैं और इस सिचुएशन में जो है वो वर्थ भी नहीं रखती है, आप इन्वॉल्व भी हो गए हैं और आप उसके बाद आपको पता है कि आप अपना कंट्रोल भी लूज कर देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लें जो है, और उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व होने से अवॉइड करें। जो change your attitude. Even if the difficult person continues to engage in the difficult behavior, you can learn to see the person differently, listen to the person differently, and feel differently about the person. There are attitudinal changes that you can make in yourself that will set you free from your reaction to problem person। देखें, डिफिकल्ट पर्सन जब भी वो कोई बंदा बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। तो अगर आप उस रीजन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अपना एटीट्यूड आप उसके ऊपर चेंज कर लेते हैं तो आप डिफरेंट पर्सन को, जो डिफिकल्ट पर्सन है, उसको आप ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आप उसको जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जब कोई इंसान ये समझ लेता है कि मेरी बात को दूसरा बंदा अंडरस्टैंड कर रहा है तो वो डेफिनेटली उस बंदे का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। वो अपने उस पर्टिकुलर जो उसके ऊपर मोड आया हुआ है उस मोड से वो अपने आप को बाहर ले आता है। तो अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो जो डिफिकल्ट पर्सन है उसका भी एटीट्यूड चेंज हो सकता है। और change your behavior. When you change the way you deal with difficult people, they have to learn new ways to deal with you. They are effective, learnable strategies to dealing with the most problem behavior। देखें, जब आपने, अगर आपका किसी के साथ कोई क्लैश हो गया और आपने उस क्लैश में
उसको ये शो कर दिया या उसको ये अंडरस्टैंडिंग दे दी कि आप उसकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि इस सिचुएशन में जब आप किसी को ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आप उसको समझ रहे हैं, तो वो बंदा हमेशा अपना बिहेवियर आपके साथ चेंज कर लेता है, वो हमेशा अपने बिहेवियर को आपके लिए पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज बेसिक हमारा जो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है उसका गैप होता है, जिसकी वजह से हम ये बता ही नहीं पाते दूसरे बंदे को कि हम उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब आपके बिहेवियर में नंबर वन आपके एटीट्यूड चेंज होगा एंड नंबर टू आपका बिहेवियर चेंज होगा। बिहेवियर कभी भी अकेला चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है, देन आपका बिहेवियर चेंज होता है। इसमें जी एडवाइजेज हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट कि अवॉइड ट्राइंग टू डू नथिंग, दैट स्ट्रैटेजी इज प्रोबेबली नॉट सूटेबल, नॉट सस्टेनेबल। इफ द सिचुएशन इज बैड इनफ यू विल probably have to act। जो हमने आगे बात की थी कि डू नथिंग जो है वो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज आपको किसी ना किसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना ही चाहिए और करना ही पड़ता है। तो इसलिए अवॉइड करने से बेहतर है कि आप उसके ऊपर जो भी राइट एक्शन आप समझते हैं आप उसके ऊपर लें। जो है चेंज योर एटीट्यूड फर्स्ट then your behavior. Sometimes an attitude change alone is enough, but it's always a prerequisite for the harder task of changing your behavior। देखें समटाइम आपका अगर खाली आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं कि कोई सिचुएशन है और आप सिर्फ अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव कर लेते हैं तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, बट सम टाइम बिहेवियर चेंज का मतलब है कि आपको अपने एक्शन से भी बताना पड़ता है दूसरे को। आपको उस डिफिकल्ट पर्सन के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ता है कि उसको ऐसे लगे कि आपने वाकई ही उसकी बात को अंडरस्टैंड की है। सो सम टाइम खाली एटीट्यूड से कुछ नहीं होता, आपको अपना बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा। Don't despair. Remember that when dealing with difficult people, you always have a choice. In fact, you have 4 choices। अच्छा, हमने चॉइसेस अपनी देख ली, क्या चॉइसेस थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी कोई बंदा डिफिकल्ट होता है तो उसकी इंटेंट क्या होती है, उसके पीछे क्या ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो डिफिकल्ट होता है। वी हैव आइडेंटिफाइड 4 जनरल इंटेंट्स दैट डिटरमिन हाउ पीपल विल रिएक्ट इन एनी सिचुएशन। नंबर 1 है गेट द टास्क डन। ठीक है, अब आप इसमें अगर देखें तो सम टाइम जब आप डिफिकल्ट होते हैं तो आप इसलिए डिफिकल्ट होते हैं कि आपके उस वक्त सिचुएशन में आपने कोई टास्क अपना मीट करना है और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आप उसके लिए इतना ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व हैं कि उस वक्त में कोई भी बंदा आपके रास्ते में आए तो आप उसको कहेंगे कि तुम साइड पे हो जाओ, मुझे ये काम करने दो इसलिए। और उसमें सम टाइम आप देखें कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कहीं पहुंचना है और उस वक्त आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने पहुंचना है, आप रोड के ऊपर रैश होंगे, आप लोगों को बुरा भला भी कहेंगे, आप अपनी ड्राइविंग भी रैश करेंगे, आप जब निकलेंगे तो आप कहेंगे यार क्या हर वक्त रश ही रश होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप नेगेटिव नहीं है, आप उस वक्त वो टास्क पूरा करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपने अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर दिया, और आप उस वक्त उस बिहेवियर में चले गए जिसमें आप जो है वो टैंक बन गए, या अगर कोई किसी ने आपके रास्ते में आया तो आप ग्रेनेड बन के उसके ऊपर फट पड़े। तो इट्स ऑल डिपेंड कि उस वक्त क्या ऐसे जहन में चीज थी जिसको करने के लिए आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि आपने अपना बिहेवियर चेंज किया। जो है सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गेट द टास्क राइट। अच्छा, सम टाइम ये सिचुएशन होती है कि आप कोई चीज को इतना ज्यादा परफेक्ट करना चाह रहे होते हैं कि आप उसके चक्कर में आप स्नाइपर भी बन जाते हैं, आप चीजों को जो है वो नो पर्सन भी बन जाते हैं। आप उस वक्त जो है कोई भी आपके पास आइडिया आता है, आपका कोई टीम मेंबर लेकर आता है तो आप कहते हैं नहीं यार ये बिल्कुल फजूल है, तुमने कोई काम नहीं किया, असल तो इसको ऐसे होना चाहिए। बिकॉज आपके जहन के अंदर एक टास्क होता है जिसको आप बहुत ज्यादा परफेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इंटेंट पीछे ये है कि आपने उस टास्क को राइट करना है जिसकी वजह से आप जो है आपके बिहेवियर के अंदर वो चेंज आया है।
थर्ड जो चीज है वो है गेट अलोंग विद पीपल। समटाइम ये होता है कि आप लोगों को साथ, ये जो ये चीज वो है जो कि यस पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा कर रहा होता है, मे बी पर्सन भी बहुत ज्यादा कर रहा होता है, बिकॉज वो क्या चाह रहे होते हैं कि हम लोगों को अपने साथ ज्यादा इन्वॉल्व करें, हमसे कोई बंदा नाराज ना हो जाए, हम हर बंदे को हाँ करें ताकि लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा गैदर हों जो है। तो इस टास्क को जब आप कंप्लीट करने की सिचुएशन में होते हैं या आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप बहुत ज्यादा जो है वो मतलब इस सिचुएशन में जाते हैं कि आप लोगों को ना इनकार कर पाते हैं और ना आप वो टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो गेट अलोंग विद पीपल ये एक इंटेंट होती है। और फोर्थ इंटेंट जो है वो गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल। अच्छा, जब आप लोगों से एप्रिसिएशन लेना चाह रहे होते हैं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्नाइपर की। स्नाइपर जो है उसका जो बेसिक इंटेंट होती है, जब स्नाइपर बनता है तो उसकी इंटेंट ये होती है कि वो लोगों को अपना इस तरह से टारगेट करे कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, इसमें एक स्नाइपर की एक और कैटेगरी है जिसको आप कहते हैं फ्रेंडली स्नाइपर। फ्रेंडली स्नाइपर क्या होता है कि ये वो बंदा होता है जो बेसिकली आपके अगेंस्ट नहीं होता, बट आपकी इंटेंशन को अपनी तरफ से मतलब आपकी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, जिसके लिए वो आपको जो है सम टाइम कोई ऐसा तंज कर देगा, सम टाइम को ऐसी पिन पॉइंट आपके ऊपर बात कर देगा जिससे आपसे वो अपनी अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहेगा। ये एक जोन बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि 4 कैटेगरी है। नंबर 1 ऊपर जो है ये टास्क फोकस है, ठीक है, पीपल फोकस। टास्क फोकस में जब लोग जा रहे होते हैं तो आप क्या होता है कि आपकी इंटेंट क्या है, गेट इट डन और गेट अप्रिशिएटेड। इसमें जब आप इस जगह फॉल कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर अग्रेसिव होगा, आप अग्रेसिव बिहेवियर में फॉल कर जाते हैं, ठीक है, या आपका जो भी डिफिकल्ट पर्सन है वो अग्रेसिव बिहेवियर में फॉल कर जाएगा। और अगर आपकी इंटेंट ये है कि गेट इट राइट या गेट अलोंग विद पीपल, तो आप क्या होगा, आप पैसिव हो जाएंगे, या आपका वो डिफिकल्ट पर्सन जो है वो पैसिव चला जाता है जो है। सम टाइम आपको आपको अपनी टीम में भी ऐसे लोग मिलते हैं, आपको घर में भी ऐसे लोग मिलते हैं। आपको इनकी बेसिक इंटेंट जो है वो अंडरस्टैंड करनी है कि जो भी डिफिकल्ट पर्सन है उसकी असल इंटेंट क्या है, और आप भी अगर किसी सिचुएशन में ऐसे बिहेवियर में जा रहे हैं तो आपकी इंटेंट क्या है। तो ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझनी, कि अगर आप इंटेंट को समझ जाएं तो हम हाफ सॉल्यूशन पे चले जाते हैं कि उस चीज को हमने कैसे हैंडल करना है। अच्छा, गेट इट डन की जो इंटेंशन है वो ये क्या है कि द 3 मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रोलिंग बिहेवियर्स आर फाउंड इन द टैंक, द स्नाइपर एंड द नो इट ऑल। If you need to get it done, you focus on the task at hand. Any awareness of people is peripheral or unnecessary to accomplishing the task. You tend to speed up, to act, to assert. You may even become careless and aggressive. ठीक है, आपकी जो ये इंटेंट है कि आपने गेट इट डन करना है, इस इंटेंट के ऊपर जो बिहेवियर्स फॉल करते हैं वो है द टैंक, द स्नाइपर एंड द नो इट ऑल। अब आप अगर इसको किसी जो भी आपका डिफिकल्ट पर्सन है उसके ऊपर अगर आप जहन में उसको लेकर आएंगे और आप उसको देखेंगे कि जब वो डिफिकल्ट होता है तो वो किस इंटेंट में होता है, क्या जब वो टैंक, स्नाइपर या नो इट ऑल बन रहा होता है तो वो ये चाह रहा होता है कि इस चीज को इस तरह से इमिडिएटली कंप्लीट किया जाए। तो जब गेट इट डन की इंटेंट आती है तो आप इस बिहेवियर के अंदर चले जाते हैं। सेकंड बिहेवियर है गेट इट राइट, ठीक है। When sufficient intensity is reached, the result is increasingly pessimistic. And perfectionist behavior, the whiner, the no person, and the nothing person all exemplify this behavior. ठीक है, इस behavior में आपके जो हैं ये वाले जो लोग हैं, नो पर्सन, नथिंग पर्सन और वाइनर, वो इसमें जाते हैं बिकॉज वो चीज को बहुत राइटली करना चाह रहे होते हैं। तो जब राइटली करना चाह रहे होते हैं तो वो इस इंटेंट के साथ जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए और आपके लिए डेफिनेटली। और आप भी अपने आप को अगर आप सोचें तो आप भी इस सिचुएशन में इस तरह से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। When getting is right is your highest priority, you will likely slow things down enough to see the details.
You may even refuse to take actions because of पर्टिकुलर डाउट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। आप समझते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके ऐसे होंगे, तो उसकी वजह से आप इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप उन डिटेल्स में जाते 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 अपने टास्क को डिले कर जाते हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि ये टास्क जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। थर्ड कैटेगरी है गेट अलोंग। Behavior become increasingly geared toward gaining approval and avoiding disapproval. The three most difficult approval seeking behaviors are the passive nothing person, the yes person, and the maybe person. If getting along is your top priority, personal desire are less important than the intent to get along with other person जो है। इसमें देखें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, नॉर्मली घरों में होता है। आप देखें कोई ऐसा जब आप इस तरह का फिगर बनते हैं कि आप कहते हैं यार सारे मेरे से खुश रहें और मैं सब लोगों को साथ लेके चलूं, तो आपका क्या होता है, पहला होता है कि आप किसी जगह पे जहां पे आपने जो है कोई अपनी एडवाइस करनी है, कोई आपने अपना व्यू देना है, तो वहां पे आप खामोश हो जाते हैं, आप मे बी पर्सन बन जाते हैं। ठीक है। या आपके ऊपर जब कोई टास्क आता है, नॉर्मली ऑफिसेज में आप देखें कि जब बॉस ने टास्क दिया तो आपने कहा जी मैं कर लूंगा इसको, बट वो टास्क नहीं हो सका जो है, और आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपका क्या था कि यार मेरे से मेरा बॉस नाराज ना हो, मेरे से मेरे टीम मेंबर नाराज ना हो, तो आप लोगों को साथ लेके चलने की इंटेंट में आप जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं अपनी टीम के लिए, या आपके लिए जो डिफिकल्ट पर्सन है उसकी ये बेसिक इंटेंट होती है जो है। और लास्ट इंटेंट क्या है, गेट अप्रिशिएटेड। इस इंटेंट के ऊपर जो लोग हैं वो द ग्रेनेड, द स्नाइपर एंड दे थिंक दे नो इट ऑल। अच्छा, अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जो ग्रेनेड और स्नाइपर हैं उनका जो बेसिक इंटेंट होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि स्नाइपर की इंटेंट ये है कि आप उसको जो है वो अप्रिशिएट करें, और ग्रेनेड का भी जब टेंट्रम थ्रो होता है तो बेसिकली वो अप्रिसिएशन के लिए टेंट्रम को थ्रो कर रहा होता है, या उसका बिहेवियर ग्रेनेड का बनता है। और जो बड़ी एक मासूम सी कैटेगरी है बट वेरी डिफिकल्ट हमारे, और बड़ी कॉमन भी है, कि दे थिंक दे नो इट ऑल। ये वो लोग हैं जो कि समझ रहे होते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बेसिकली वो एप्रिसिएशन चाह रहे होते हैं, और उस एप्रिसिएशन में वो मोस्टली टाइम जो है वो काम अपना भी खराब कर देते हैं और आपका भी खराब कर देते हैं। The desire to contribute to others and be appreciated for it is one of the most powerful motivational force known। ठीक है, ये एक मतलब recognized फोर्स है कि लोग जो हैं इस फोर्स के तहत, इस इंटेंट के तहत बहुत सारे काम करते हैं। तो ये हमें 4 इंटेंट्स जो हैं हमने अंडरस्टैंड किए हैं। अच्छा, इसमें यह है कि once people determine that what they want is not happening, or that that what they don't want is happening, their behavior becomes more extreme and therefore less tolerable to others। अब इसमें बेसिक इसकी साइकोलॉजी ये है कि जब आप ये देख रहे होते हैं कि आपका जो आप जिस चीज को करना चाह रहे हैं वो जब नहीं हो रही है, और जो आप नहीं करना चाह रहे वो हो रही है, तो आप उस वक्त अपने जो आपका बेसिक एक स्टाइल होता है लाइफ का, जिस तरह से आप लाइफ में चल रहे होते हैं, आप अपने आप को गियर को चेंज करते हैं और आप दूसरे बिहेवियर में चले जाते हैं। सो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये हो कि मैं किस बिहेवियर में हूं और मैं किस मोड में हूं और मेरी क्या इंटेंट थी, तो आप अपने आप को काम डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपने ओपोनेंट का पता है या जो डिफिकल्ट पर्सन है उसका पता है, तो आप उसके ऊपर भी ये अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके, उसको अंडरस्टैंड करके, उसको भी आप काम डाउन कर सकते हैं जो है। अच्छा जी, इसमें अच्छा जी, यहां तक आपने जो चीज समझी उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से आप पूछ सकते हैं। हम इस वक्त अब दोबारा एक छोटा सा अपना ब्रेकआउट रूम्स में दोबारा जाएंगे, और अब आपने जिस भी पर्सन को आपने जहन में रखा या अपना बिहेवियर आपने जो रखा हुआ था,
उस बिहेवियर के तहत अब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या वाकई ही आपकी, जब आप इस तरह के बिहेवियर में जाते हैं या जो बंदा आपके लिए डिफिकल्ट है, क्या उसकी वाकई ही आपको अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी ये इंटेंट होती है जिस इंटेंट के ऊपर हमने बात की है। और क्या हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि अगर वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहे थे तो बेसिकली पीछे क्या फैक्टर था जिसकी वजह से वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहे थे। ठीक है। तो अब जो दो टास्क हैं आपके इस ब्रेकआउट रूम्स के, वो ये हैं कि अब आपने वहां पे जाके अपनी इंटेंट बतानी है कि आपकी क्या इंटेंट होती है और जो आपका डिफिकल्ट पर्सन था उसकी क्या इंटेंट होती है। हम अभी शॉर्ट टाइम के लिए जाएंगे, वी हैव 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में आप वहां पे जाकर और अपने जो आपके पार्टिसिपेंट्स उसमें होंगे उनके साथ डिस्कस करें, उनकी भी इंटेंट को अंडरस्टैंड करें और अपनी भी इंटेंट को अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, एक एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके ब्रेकआउट रूम्स आएंगे उसके ऊपर ज्वाइन का बटन आता है, प्लीज उस ज्वाइन के बटन को प्रेस कीजिएगा तो आप ब्रेकआउट रूम्स में चले जाएंगे जो है। तो आप ज्वाइन अगर नहीं करेंगे तो फिर आप इस एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे उस तरह से। तो ज्वाइन के बटन को प्रेस कीजिएगा और उसमें आप चले जाइएगा। और कोई इसमें अगर कोई ये जो मैंने आपको बताया अभी एक्सरसाइज का, इसमें कोई अगर अंडरस्टैंडिंग करनी हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अदरवाइज हम उसमें ब्रेकआउट रूम में हम चलते हैं अब जो है ना।
जी रहेल साहब, आप अकेले हैं रूम में? जी मैं अकेला हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा हाल है आपके साथ अभी ज्वाइन नहीं किया। चलें, आप मेरे साथ डिस्कस करें कि आपकी, क्या आपने इंटेंट देखी है अपनी? अस्सलाम सर वालेकुम। वालेकुम हेलो। सलाम। हेलो। मेरे ख्याल किसी ने ज्वाइन जी किया है। मोहित साहब ने ज्वाइन कर लिया है। चलें, जी जी आप और मोहित साहब अब करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। रईस साहब क्या हाल है? खैरियत से? जी वालेकुम शुक्र। सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अच्छा। अब रईस साहब, मेरी फिर आपकी दोबारा मुलाकात हुई। हम दोबारा मुलाकात करने आ गए। हाँ, दोबारा मुलाकात। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने लोगों को हम जान पाएंगे, उतना ही हम इसको ज़्यादा इसमें प्रोफिशिएंट तरीके से। एग्जैक्टली। लेकिन और हेलो।
Is anybody there? Hello. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तानो, सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर मीटिंग खत्म हो गई है क्या? नहीं जी, खत्म नहीं हुई है अभी, वापस आ रहे हैं सारे लोग। जी डॉक्टर साहब। ओके सर। 28 सेकेंड्स रह गए हैं जी, 28 सेकेंड्स में सब लोग वापस आ जाएंगे। सलामकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। अच्छा सर, वो आपने जो ब्रेकडाउन रूम बनाया ना, वहाँ पर वॉइस का बहुत इशू आ रहा था। वो ग्रुप लीव हो गया हुआ है, मतलब मेरे पास ग्रुप नहीं है। जो ओके पहले भी उनके साथ बना था, आगा के साथ ना, तो वहाँ आवाज का बहुत इशू आ रहा था। ओके 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 जी। अच्छा जी, कैसा रहा जी एक्सपीरियंस आपका? आप लोग मुझे उसमें लिख सकते हैं। अ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप चैट में जाके लिखिए कि आपकी क्या कैटेगरी थी। वो कैटेगरी आप अपनी बताएं कि आप किस कैटेगरी में थे, और आपका डिफिकल्ट पर्सन किस कैटेगरी में था। जी सर। वेरी गुड जी। जी बाकी लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट में जाके लिखिएगा। मैं देख रहा हूं कि आपकी क्या कैटेगरीज हैं, सो हमें अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी होगी इससे। वेरी गुड। वॉइस इशू देखें, अगर वॉइस इशू आ रहा है तो आप अपनी उस साइट का नेट प्लीज चेक कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे तो जो है वो चल रहा है प्रॉपर 5G दुबई में। तो आप अपनी साइट का प्लीज चेक कीजिएगा कि नेट की क्या कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। ओके जी। अब मेरे साथ अभी मैं पहचान नहीं सका, सैमसंग मेरा ख्याल है जिनका मोबाइल है, ये कुछ फरमा रही थी। अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं, आपका नहीं हुआ तो आप बताइएगा। सैमसंग SM के नाम से। आई थिंक सर मिस संदीप है इनका नाम। ओके, वो कुछ बता रही थी कि शायद उनकी नहीं हो सकी, तो अगर आप जी कुछ। सर, ये मेरा है जी, सैमसंग एसएम के नाम से मेरा। जी जी, बताइए बताइए, आप कुछ बता रही थी। जी जी सर, वो वहां पर मैंने कहा आपने बनाया था ना जो थ्री अभी ब्रेकडाउन रूम, वो द आगा पर्सन थे जिनके साथ बना था। ओके लेकिन वहां पर वॉइस बहुत इशू था। वो पहले भी जब थ्री वाला बना था तब भी वो थे, तो काफी वॉइस इशू आ रहा था। और अभी भी जो है ना, वहां से वॉइस क्लियर नहीं है, तो वो फिर कोई चैट या बातचीत नहीं हो सकी उनके साथ में। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी अभी देखें, अगर आप में से I have all good people around me. I have interned through my experience. Life is bring changes in oneself. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखें, अभी आपके लिए जो इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इंटेंट समझ ली। आपने अपने जो डिफिकल्ट पर्सन है उसका बिहेवियर आपने समझ लिया, और इंटेंट समझी कि वो क्यों डिफिकल्ट हुआ।
क्या सिचुएशन थी, किस वजह से वो डिफिकल्ट हुआ, और क्या उसकी रीजनिंग थी, और कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और आपने अपने बारे में भी अंडरस्टैंड किया कि आप जब डिफिकल्ट होते हैं तो जब आपके ऊपर भी कुछ ऐसा एक लग जाता है साइन बोर्ड कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई मैं अगर ऐसे हूं तो मैं क्यों हूं ऐसा, क्या मसला है, किस वजह से मैं ऐसा हूं जो है। ठीक है। सो आप जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप बेहतर तौर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कन्वे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास देखें, ये एक लेंथी प्रोग्राम है जो कि मेरी एक 1 डे की वर्कशॉप होती है, जो कि इन पर्सन होती है। इस वर्कशॉप को पहले, आज से कुछ साल पहले, ये एक बाकायदा पेड वर्कशॉप थी। उसको अब मैंने पेड वर्कशॉप नहीं रखा हुआ, अब मैं इसको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अब मैं लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इसको, बिकॉज ये लेंथी है, इसको हमने 2 पार्ट पे रखा हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने इंटेंट समझी, आपने अपनी उन कैटेगरीज को समझा, और आपने समझा कि क्या बिहेवियर होता है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि आपने उसको टैकल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैंक है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब आपका डिफिकल्ट पर्सन टैंक बना है तो आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है, क्या आपने स्ट्रैटेजी उसके ऊपर अप्लाई करनी है, किन चीज़ों को आपने यूज़ करना है और किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। उसी तरह टैंक है, ग्रेनेड है, स्नाइपर है, जितनी भी कैटेगरीज हैं, ऑल 10 कैटेगरीज को आपने हैंडल कैसे करना है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है जो है। तो इसके लिए हमारी एक नेक्स्ट, हमने इसको जो है वो दूसरे पार्ट में हमने रखा हुआ है। आप लोग अगर विलिंग हैं इसको सेकंड पार्ट को अटेंड करने के लिए, आप समझते हैं कि इसमें आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो आप मुझे बताइए कि हम नेक्स्ट पार्ट को आप कब ज्वाइन करना चाहेंगे, कब करना चाहेंगे। हम उसके मुताबिक मैं अपने टाइम को सेट करता हूं, और हम अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम कब करें। उसमें हम जो फर्स्ट आज हमने किया उसको हम थोड़ा रिव्यू करेंगे, और फिर उसके ऊपर इन तमाम कैटेगरीज को कैसे हमने हैंडल करना है, और कैसे उनको हमने आगे अपने क्या स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके लेके जाना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और उसका एक प्रॉपर डिटेल फॉर्मूला जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मेरे इसमें जो है, आप नीचे अपने चैट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन सा डे आपको सूटेबल है और क्या टाइम सूटेबल है, देन वी विल ट्राई कि हम अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकें। ओके जी, संडे इज बेस्ट, संडे आफ्टरनून। ठीक है, व्हाई नॉट नेक्स्ट संडे। ठीक है, ठीक है। ओके। सो मेजॉरिटी जो है वो मुझे रिप्लाई आया है संडे। एक आतिफ इकबाल साहब का रिप्लाई आया है फ्राइडे। मेरे ख्याल से संडे सबके लिए सूटेबल है, तो हम फिर संडे ही रख लेते हैं। आतिफ साहब, आप काइंडली कुछ मैनेज करें और संडे को ही इसको ज्वाइन कीजिएगा, ताकि सबके लिए ठीक हो जाए। और यही टाइम सबको सूट करेगा, ये टाइम सूटेबल है या मॉर्निंग टाइम जो है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, कोई ऐसी अब नहीं है, आप बता सकते हैं मुझे बोल के भी। I think same time, same day, Sunday. Okay. ओके। संडे इज ओके सर। सर संडे आफ्टर जोहर प्रेयर्स, खाना माना खा के ओके। वो टाइम बेस्ट। सो मतलब यही वाला टाइम 3:30। जी सर, Yes. बिल्कुल ओके, ओके। 3 o'clock। देखें, नॉर्मली ना, अब मैंने एक पीछे जो सेशंस मैंने किए, हमारे इधर एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये मेरा कोर्स है, मेरे जितने भी कोर्स होते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ कोर्स को सेल करते हैं, किसी चीज को हम जो है बताते हैं कि उसका, बिकॉज ये प्रॉपरली एक बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी प्रॉपरली एक मार्केटिंग भी है।
बट ये कोर्स जो हम कर रहे हैं, ये इसके ऊपर कुछ हम सेल नहीं कर रहे, हम इसके ऊपर कोई चीज चार्ज नहीं कर रहे किसी भी किस्म का। ना कोर्स के शुरू में चार्ज कर रहे हैं, ना कोर्स के एंड पे आपको कोई चीज सेल कर रहे हैं हम। तो इससे आपके जो हमें चीज चाहिए वो चाहिए कि मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए कि जब आप आए तो आप प्रॉपर टाइम के ऊपर आएं, उसको ज्वाइन करें। जितनी भी ये वैल्यू है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इस वैल्यू को आप मेरे से लें, आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनली भी कोई आपका इश्यू है तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेरे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। नंबर वन, कि जब हमारा इस तरह का लाइव सेशन चल रहा हो तो अपने कैमरास को ऑन रखें, बिकॉज इंटरेक्टिव सेशन तभी होता है जब आपके कैमरास ऑन हो। कैमरास ऑफ होने की वजह से बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी ट्रेनर के लिए या स्पीकर के लिए कि वो बात कर रहा है तो पता नहीं वो किसके साथ बात कर रहा है। तो इसलिए ये एक अपनी हैबिट करें कि प्लीज़ जब भी आप ऑनलाइन सेशन लें कोशिश करें कि आपके कैमरास ऑन हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम इसके ऊपर डिटेल हम कोर्स अपना कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल नॉट एक्सीड 90 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। विद इन 90 मिनट्स हम इसको शॉर्ट रखेंगे और 90 मिनट्स के अंदर अंदर हम इसको कवर करेंगे सारे कोर्स को। और इसमें आप जो है जिन लोगों की अभी लर्निंग नहीं रही है, जिन्होंने ब्रेकआउट रूम्स में जाके नहीं बोले, अगर उनको नहीं पता था कि कैसे ज्वाइन करना है तो काइंडली मतलब अब बहुत एडवांस है, आप विद इन अ डे आप किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि इसको, या आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे ब्रेकआउट रूम्स में मैंने कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो अपने आप को इसके अंदर लेकर आए। बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये लर्निंग इज द टू वे प्रोसेस जो है। तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जब आप लर्न करेंगे, वो आपसे लर्न करेंगे, तो बेनिफिशियल सबके लिए होगा। मुझे इस कोड मैंने आपका ग्रुप ओपन कर दिया हुआ है, जो आपका ग्रुप था, बिकॉज यू ऑल पीपल आर मेच्योर इनफ कि उस ग्रुप को यूज कैसे करना है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, नो गुड मॉर्निंग, नो जो है ग्रीटिंग्स, कोई दुआएं, कोई विशेस, कोई वेदर के ऊपर बात, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बात, उसको बिल्कुल इसके लिए यूज ना कीजिएगा। इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो, योर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, आप मोस्ट वेलकम जब मर्जी उस ग्रुप में करें। आप किसी भी किस्म की मेरे से बात कर सकते हैं उस ग्रुप के ऊपर। मैं जब भी वो ग्रुप में आपका मैसेज आएगा, मेरे पास टाइम होगा, मैं उसको देखूंगा, मैं आपको इमिडिएटली रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी आपकी क्वेरी होगी वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बट इन चीज़ों को प्लीज़, ये जो ग्रुप को जो है वो यूजलेस बनाते हैं, उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। ये ग्रुप को आपने प्रैक्टिकल अपनी इंफॉर्मेशन के लिए रखें। आपको इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा, लेकिन आपने इस ग्रुप को यूजफुल आपने यूज करना है। और सेकंड ये है कि मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस ग्रुप में आफ्टर दिस सेशन आपका क्या टेक होम है, आपने क्या इससे लर्न किया है, वो आपने एक ब्रीफली सबने मुझे उसके ऊपर लिख के देना है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या आपने लर्न किया उसके ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपना क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं। वी हैव अराउंड 10 मिनट्स मोर। I have a humble suggestion. Sir. Can you involve, teach about the health issues? Sir, health issues? Yes, sir. So just in a second. 33% of the Pakistani population is diabetic, and it's like an epidemic. It's coming in the country, and your forum can be used to give awareness about it. Give it a thought. सर थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी सजेशन दी है मेजर साहब ने, उसी तरह से अगर कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं जो कि कलेक्टिवली सबके लिए बेनिफिशियल हो, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म से एवरीवन इज द मोस्ट वेलकम। आप जब भी कुछ करना चाहते हैं उस चीज का, अगर आप समझते हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है जो कम्युनिटी को बेनिफिट दे सके, तो मोस्ट वेलकम। मैं अपना ये ग्रुप और मेरे जो और ग्रुप हैं, मैं वहां पे आपका मैसेज भी दूंगा, मैं अपना प्लेटफॉर्म भी आपको दूंगा। आप मेरे ही जूम लिंक पे आके लोगों को कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज जो है वो आप देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको इस चीज के लिए
फैसिलिटेट कर दूंगा जो है ना। तो सर आप अपना प्लान कर लें, आप इसके ऊपर कोई अवेयरनेस अगर देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। I'll be too happy to share. सर वी विल प्लान हम। I'll just take a second. सर Ladies and gentlemen, I weighed 98 kilograms about a year back, and now I'm 66. I had numerous various ailments, and all of them by and large are cured. I feel more energetic and much better. And I like to share these things courtesy Ayaz with all of you, which may be of help to some of us. सर थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट संडे जब हम ये करते हैं तो हम मेजर साहब का भी हम प्लान कर लेंगे, और हम उसका स्केड्यूल एक बना लेंगे, और जूम लिंक के ऊपर ही हम मेरे साहब से ये इन्फॉर्मेशन, ये जो मेरे साहब ने बताया ये मेरे सामने है। मेरे साहब ने बहुत अपनी हेल्थ को कंट्रोल किया है, और मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें, ये अवेयरनेस सबके पास होनी चाहिए और सबको बेनिफिट उठाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये हम इसको प्लान कर लेंगे सर। हम इसको जब अपना नेक्स्ट सेशन करते हैं तो हम डेट प्लान कर लेंगे। I'll be obliged. थैंक यू। और कोई अगर Thank you. शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? अस्सलाम वालेकुम। जी जी प्लीज। सर ये जो आपने पॉइंट्स अभी हमें शेयर किए थे, क्या ये आप शेयर कर सकते हैं ताकि इसको हम बाद में इजीली स्टडी कर जी सकें और मैं जरा मैं डिटेल आपके में साथ इसको। मैं आपके साथ ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा जी। जी थैंक यू मैं आपके साथ ग्रुप में ये डिटेल सारी शेयर, जो भी आपके आज लर्न किया है, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा ग्रुप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो आपने बिहेवियर का जो आपने वो लेक्चर दिया है सर, ये काइंडली अगर आप शेयर कर दें। जी मैं ग्रुप में बहुत मैं शेयर शुक्रिया, कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता बहुत शुक्रिया। हूँ। और कोई हो जी, कोई क्वेश्चन हो? ओके जी, थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। और प्लीज़ अपना जो भी आपका टेक होम है, जो आपने लर्निंग की है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अपना मतलब हमें डिटेल में आप ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब जो चीज़ आपको बताई गई उसका आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई और क्या बेनिफिट हुआ आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अस्सलाम आपको वालेकुम फीडबैक वरहमतुल्लाह देते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सी यू इन नेक्स्ट संडे। Thank you, Ayaz. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू यस भाई। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह Sir, हाफिज thank you so सर। much, sir. थैंक यू। Very nice meeting. Really enjoyed it. अल्लाह थैंक हाफिज यू। सर, थैंक Informative as यू well. वेरी मच, अल्लाह बहुत बहुत हाफिज सीखने जी, को मिला। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, Thank you so अल्लाह much. Thank you, हाफिज। Alvi sir. माय प्लेयर जी, Allah Hafiz. थैंक Fi यू। Aman Allah. फी अमान अल्लाह। Fi Aman. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ओके हाफिज सर, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।